हेलो 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 एवरीवन, वेरी गुड इवनिंग, नमस्कार। मैं हूं अमित सिंह और आपका स्वागत करता हूं सबसे पहले अपने इस यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है लेमन चिलीज फिल्म्स। आज मैं बात करने वाला हूं डिक्शन पर। दोस्तों, डिक्शन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। यदि आपका जो शब्द है, यानी कि मैं बेसिक पॉइंट पर बात करूं, सा और शा का डिक्शन, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट। और अगर आपने सा और शा सही कर लिया तो आपका बहुत अच्छे से जो शब्द हैं वो बहुत ही क्लियर निकलने वाले हैं। अब होता क्या है, दरअसल जो हम अपने आम जिंदगी में सुनते हुए आते हैं ना, वो हम ज़्यादा बोलना शुरू कर देते हैं। हमारी जो आम भाषा होती है उसी पे हम बात करते हैं, उस तरीके से हम बोलना शुरू कर देते हैं। तो होता क्या है कि जितने भी लोग होते हैं हमारे आसपास के, चाहे वो हमें मॉम डैड फादर जो भी है, व्हाटएवर, अगर थोड़ा सा कम पढ़े लिखे हैं, आई एम नॉट गोइंग टू से कि अनपढ़ हैं, वो ऐसा कुछ नहीं है। माँ बाप होते हैं, प्यार बहुत करते हैं आपसे। लेकिन अगर वो हमें एज एन एक्टर अपने आप को डेवलप करना है तो अगर हमारे लिए हमारा जो घर है वही पाठशाला होता है, और जैसा हम घर में सुनते हुए आते हैं बचपन से वैसा हम बोलना शुरू कर देते हैं। वो हमारी मदर टंग कहलाती है। और मदर टंग हमारी क्या होती है? हिंदी होती है। हिंदी हमारी मातृभाषा है, और मातृभाषा में अगर हमारा जो सा और शा जो बेसिक आइडिया, बेसिक फंडामेंटल है, वो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है साहब। अब बिहार में लोग कैसे बात करते हैं, किस तरह से उनका टोन जो होता है वो अलग तरह का होता है, तो वो ज़्यादातर जो है सा और शा का डिफरेंस पैदा कर ही नहीं सकते। उनका जो बोलने का तरीका है वो ऐसे ही बोलते हैं, हमारा देश बहुत ख़राब हो रहा है। अब वो उनका जो टोन है, जो बोलने का जो लहजा है वो ऐसा ही है, तो उसमें हम कुछ सुधार कर ही नहीं सकते। लेकिन उसको सुधारा जा सकता है, उस पर काम कर करके सुधारा जा सकता है। तो अब पॉइंट क्या आता है कि सा और शा का डिफरेंस कैसे पता लगेगा? सा और शा का डिफरेंस कैसे पता लगेगा? 2 बार बोला मैंने, सा और शा का डिफरेंस कैसे पता लगेगा? आप बोलकर दिखाइए। ठीक है, तो अब क्या होता है कि मैंने बोला, आपने सुन लिया, फिर उसके बाद आपने उसकी प्रैक्टिस नहीं की। दिस इज द मेन रीजन। और आप जब तक बोलना शुरू नहीं करेंगे ना, यकीन मानकर चलिए आप सीख ही नहीं सकते। आप डायलॉग बोलना नहीं सीख सकते। मैंने इस चैनल पर तमाम बातें बताई है, खासतौर से एक्टर कैसे बने, किस तरह से बने, क्या होता है, कैसे करते हैं, किस तरह से करते, तमाम वीडियोस हैं मेरे चैनल पर। लेकिन मुझे नहीं पता कि आप लोग और भी लोगों की तमाम वीडियोस देख रहे हैं, है ना। कास्टिंग डायरेक्टर बन गया है, कोई कुछ बन गया है, कोई कुछ बन रहा है, कोई कुछ बोल रहा है, फला ढिंका अजीब और गरीब बातें बता रहा है, चाहे वो भले ही एक्टर नहीं हो फिर भी वो अपनी बातें बोल रहा है, पेल रहा है कुछ भी। तो आप उनकी वीडियोज़ देखते हैं दबा के, कोई इशू नहीं है, ठीक है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। लेकिन मैं एक बात ज़रूर कहना चाहूँगा कि जब भी कोई उस पॉइंट की बात करेगा कि आप कैसा बोलते हैं, आप कितना अच्छा शब्द का इस्तेमाल करते हैं, चयन कितना अच्छा करते हैं, और आपके जो शब्द हैं वो साफ हैं या नहीं हैं, आपके जो अल्फाज हैं वो साफ हैं या नहीं हैं, अगर आप सामने वाले को इस चीज़ में कामयाब कर सके, यानी कि जो कास्टिंग डायरेक्टर है, आप अगर उस कास्टिंग डायरेक्टर से सबसे पहले जब आप मिलने जाते हैं, वो आपके पहले जो बर्ताव को देखता है, आप कैसा बिहेव कर रहे हो, फिर वो आपका जो बोलचाल है उससे वो रूबरू होता है, देन उसके बाद वो आपके अंदर देखता है कि क्या आपकी तरह का कैरेक्टर है या नहीं है। फिर उसके बाद कहीं जाके डिक्शन वगैरह की बात आती है। लेकिन डिक्शन बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर आप डायलॉग बोलने जा रहे हैं, क्योंकि एक्टर बनेंगे तो डायलॉग ऑब्वियसली बोलेंगे, और डायलॉग नहीं बोलेंगे तो फिर जूनियर आर्टिस्ट कहलाएंगे। तो जूनियर आर्टिस्ट तो आप कहीं भी बन सकते हैं, कैसे ही बन सकते हैं। तो उसके लिए सिर्फ आपको कोई भी कोऑर्डिनेटर्स होते हैं, इतने सारे तमाम तरह की फिल्म इंडस्ट्री में बहुत लोग मिल जाएंगे आपको। अरे हाँ चाहिए भाई, हाँ ठीक है 300 400 500 रुपये में आपको भर ले जाएंगे, कोई इशू नहीं है, बहुत है। लेकिन अगर एक्टर बनना है, चाहे भले ही पैसे कम मिल रहे हो, लेकिन एक्टर बनना है तो आपको डायलॉग बोलना पड़ेगा। और डायलॉग बोलने के लिए आपको सही शब्दावली का इस्तेमाल करना आना चाहिए। ऐसी तमाम वीडियोस हैं जो बहुत अच्छी हैं, बहुत ही ज़्यादा इंफॉर्मेटिव हैं हमारे इस YouTube के प्लेटफॉर्म पर। लेकिन हम लोग जो है करते क्या है, प्रैक्टिस नहीं करते, और जो प्रैक्टिस नहीं करता है उसका डिक्शन कभी सही हो ही नहीं सकता। तो सा और शा और शा, तो इन तीनों सा शा और शा में डिफरेंस पैदा करना बेहद ही ज़रूरी हो गया है।
किसी भी भाषा को बोलने के लिए आपको सबसे पहले उसकी लैंग्वेज पहले पढ़नी चाहिए, यानी कि कैसे लिखा है। आपके पास देखिए सबसे पहले सबसे इंपॉर्टेंट जो आम जगहों पर मिल जाता है वो है अखबार। अखबार भी नहीं मिलेगा, मैगजीन मिल जाएंगी, हिंदी की मैगजीन आती है चुटकुलों वाली, कोई भी कुछ भी पढ़िए, लेकिन पढ़िए और उसमें जो सा लिखा होता है ना, सा ये वाला, एक उस सा का और शा का डिफरेंस समझना बेहद ज़रूरी है। अगर आप ये सा और शा का डिफरेंस समझ गए तो आपको कभी गलती होगी नहीं, और ये बेहद ज़रूरी है। यकीन मानकर चलिए, आपके बोलचाल से आपके बहुत सारे काम बनने वाले हैं, और अगर आप गलत बोलते हैं तो गलत बोल बोल के आप सही काम अपना निकलवा ही नहीं सकते। ठीक है, तो हमेशा याद रखिएगा, आपका जो बोलने का तरीका है उसी से लोग आपको अफेक्ट होंगे, उसी से आपकी बातें मानी जाएंगी, अदरवाइज नहीं होगा। और फिल्म इंडस्ट्री में तो देखिए यही चलता है, आप कितना अच्छा बोल पा रहे हैं तभी आपको काम मिलता है। तो मेरे ख्याल से डिक्शन अगर आप अपना सही कर लेंगे तो वो बहुत ही अच्छा होने वाला है। कोई भी बुक उठा लीजिए, किताब उठा लीजिए, अखबार उठा लीजिए, कुछ भी उठा लीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, जस्ट डू प्रैक्टिस। प्रैक्टिस करना एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, और जब आप करना शुरू कर देंगे ना तो आपको मज़ा भी बहुत आएगा। ऑलराइट गाइस, तो मुझे उम्मीद है कि आप आज से ही प्रैक्टिस करेंगे और डिक्शन पर काम करना शुरू कर देंगे, क्योंकि ये बेहद ही ज़रूरी है आपको एक्टर बनाने के लिए। जब तक आप एक्टर नहीं बन सकते, जब तक आप डिक्शन पे काम प्रॉपर तरीके से नहीं करेंगे। ऑलराइट, तो मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो बहुत समझ में आई होगी। समझ आएगी तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को, वीडियो को शेयर कीजिए। आने वाले समय में ऐसी बहुत सारी वीडियोज़ आने वाली जो आपके लिए बेहद ही महत्वपूर्ण होने वाली हैं। जय हिंद।